मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि किसी तरह अशांति के बाहर निकाल लें। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम अशांति को स्वीकार कर लो। एकदम उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि वे आए हैं अशांति को छोड़ने। मैं उनसे कहता हूँ, अशांति को स्वीकार कर लो। उनके आने का कारण बिल्कुल भिन्न है। वे चाहते हैं कि कोई अशांति से छुड़ा दे। कोई विधि होगी, कोई उपाय होगा, कोई औषधि होगी, कोई मंत्र तंत्र, कुछ यज्ञ हवन कुछ होगा जिससे अशांति छूट जाएगी। और दुनिया में 100 गुरुओं में 99 ऐसे ही हैं कि तुम जाओगे तो वे ज़रूर तुम्हें कुछ कह देंगे कि यह करो तो अशांति छूट जाएगी। मेरी अड़चन यह है कि मैं जानता हूँ अशांति को छोड़ने का कोई उपाय ही नहीं है। स्वीकार करने का उपाय है, और स्वीकार करने में अशांति विसर्जित हो जाती है। मैं जब कहता हूँ अशांति विसर्जित हो जाती है, तो तुम यह मत समझना कि अशांति छूट जाती है। अशांति होती रहे या न होती रहे, तुम अशांति से छूट जाते हो। तुमसे अशांति छूटे या न छूटे, तुम अशांति से छूट जाते हो। इस मन की व्यवस्था को समझें। मन अशांत है, तुम कहते हो शांत होना चाहिए। मन तो अशांत था, एक और नई अशांति तुमने जोड़ी कि अब शांत होना चाहिए। मन की अशांति को समझो। तुम्हारे पास 10,000 रुपये हैं, तुम 10 लाख चाहते थे, इसलिए मन अशांत है। जितना है उससे तुम तृप्त न थे, जो नहीं है वह तुम मांग रहे हो। नहीं कि मांग से अशांति आई। अशांति आती है अभाव से। जो है उससे अशांति कभी नहीं आती है। जो नहीं है उसकी मांग से आती है। जो पत्नी तुम्हारी है उससे सुंदर चाहिए। जो पति तुम्हारा है उससे ज़्यादा यशस्वी चाहिए। जो बेटा तुम्हारा है उससे ज़्यादा बुद्धिमान चाहिए। जैसा मकान है उससे बड़ा चाहिए। जितनी प्रतिष्ठा तुम्हारी है उससे गहरी चाहिए। जो पद तुम्हारे पास है उससे आगे का पद चाहिए। अशांति आती है उसकी मांग से जो तुम्हारे पास नहीं है। फिर जब तुम अशांत हो गए तो अब तुम एक और नई बात मांगना शुरू करते हो। पुराना जाल तो कायम है और उसी जाल का गणित और फैलता है। अब तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए। अब शांति नहीं है तुम्हारे पास, अब तुम्हें शांति चाहिए। तुम समझे? इसका मतलब हुआ कि अब जाल और भी जटिल हो जाएगा। जो धार्मिक लोग हैं उनसे ज़्यादा अशांत व्यक्ति तुम दूसरे न पाओगे। सांसारिक व्यक्ति उतने अशांत नहीं हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में झुके लोग, पूजा गृहों में बैठे लोग, तपश्चर्या उपवास करते लोग, तुम्हें जितने अशांत दिखाई पड़ेंगे उतने तुम्हें साधारण लोग, होटलों में बैठे चाय पीते, अखबार पढ़ते, उतने अशांत न दिखाई पड़ेंगे। कम से कम उनके पास एक ही अशांति है, वे संसार में कुछ पाना चाहते हैं। धार्मिक व्यक्ति के पास दोहरी अशांति है। वह परलोक में भी कुछ पाना चाहता है, न केवल परलोक में बल्कि यहाँ भी शांति पाना चाहता है, आनंद पाना चाहता है, ध्यान पाना चाहता है। और सारा जाल इतना ही है कि तुम अगर कुछ पाना चाहते हो तो तुम और अशांत होते जाओगे। मैं कहता हूँ जब कोई शांति की खोज में आता कि तुम अशांति को स्वीकार कर लो, उसे समझाता हूँ। कभी कभी उसकी समझ में आ भी जाता है। यह बात कठिन है। अशांति को स्वीकार कर लो तो फिर शांत कैसे होगे? तुम्हारी बात भी मेरी समझ में आती है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ जब भी कोई शांत हुआ है, अशांति को स्वीकार करके हुआ है। सुनकर मुझे, समझकर मुझे कोई राज़ी हो जाता है कि अच्छा तो स्वीकार कर लेते हैं, फिर शांत हो जाएंगे। स्वीकार कर लेते हैं फिर शांत हो जाएंगे। कब तक शांत होगे? चलो स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि यह तुमने स्वीकार किया ही नहीं। अभी भी तुम्हारी मांग तो कायम है कि शांत होना है। स्वीकार करने का अर्थ है जैसा है वैसा है, अन्यथा हो नहीं सकता।
जैसा है वैसा ही होगा, जैसा हुआ है वैसा ही होता रहा है।